यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग हमेशा हंसी खुशी से रहा करते थे। पर इस बार गांव में एक बड़ा संकट आ गया था। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई थी, जिससे खेत सूख गए थे। तालाब और कुओं में पानी नहीं रह गया था। लोग पानी पीने के लिए दूर दूर तक जाकर पानी लाया करते थे। गांव के लोग हर उपाय कर चुके थे, पूजा पाठ, हवन, मंदिरों में प्रार्थना इत्यादि प्रयास किए, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे लोग निराश होने लगे थे। तब गांव में चौपाल लगाई गई और एक दिन सभी लोग इकट्ठा हुए। चौपाल में बुजुर्गों ने कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इंद्रदेव खुश हो जाएं। तभी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, जिन्हें सब लोग दादाजी कहते थे, वे बोले, हमारे पूर्वजों के समय जब ऐसा सूखा पड़ता था तो वे मेढक और मेढकी की शादी करवाते थे, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न होते थे और बारिश होती थी। पहले तो गांव वाले चकित हुए, लेकिन दादाजी ने उन्हें समझाया कि यह एक परंपरा है और इसे शुभ माना जाता है। गांव के मुखिया ने सुझाव को मान लिया और लोगों को काम पर लगाना शुरू कर दिया। गांव के बच्चों को काम दिया गया कि वे एक नर मेढक और नर मादा मेढकी को ढूंढें। बच्चे तालाब और झाड़ियों के पास दौड़ते भागते रहे। कुछ बच्चों ने झाड़ियों में मेढक की आवाज़ सुनी और एक नर मेढक को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद मादा मेढकी भी मिल गई। बच्चे खुशी खुशी मेढक और मेढकी को लेकर गांव के चौपाल में आए। पूरा गांव तालियों और हंसी मजाक के साथ उनकी तैयारियों में जुट गया, उनकी शादी तक करवाने के लिए। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। औरतों ने मादा मेढकी को सजाने के लिए छोटे छोटे कपड़े बनाए। उसे एक लाल साड़ी पहनाई गई और उसके सिर पर चुनरी रखी गई। नर मेढक को धोती और पगड़ी पहनाई गई और उसके गले में फूलों की माला भी डाली गई। गांव वालों ने एक बड़ा मंडप सजाया। मंडप को केले के पत्तों, फूलों और आम की पत्तियों से सजाया गया। ढोल नगाड़ों और शहनाइयों की व्यवस्था भी की गई। शादी में सबको न्योता दिया गया। आसपास के गांव के लोग भी आए। शादी का दिन आ गया। ढोल नगाड़ों की आवाज़ से गांव गूंज उठा। मेढक और मेढकी को मंडप में लाया गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किए। गांव के सभी लोग शादी की हर रस्म बड़े उत्साह से निभा रहे थे। किसी ने मेढक का कन्हैया की तरह स्वागत किया तो किसी ने मेढकी को राधा का रूप मानकर आरती उतारी। गांव की औरतें मंगल गीत गाती रहीं। मेढक और मेढकी के फेरों की रस्म पूरी हुई। पंडित जी ने शादी का आशीर्वाद दिया और सबने खुशी से तालियां बजाईं। शादी के बाद मेढक और मेढकी को तालाब में छोड़ दिया गया। सभी लोग उत्सुकता से आसमान की ओर देखने लगे। कुछ ही समय बाद चमत्कार हुआ, मानो बादल आसमान से घिर गए हों। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। बच्चों ने बारिश में नाचना शुरू कर दिया। औरतें मंगल गीत गाने लगीं। गांव के मुखिया ने कहा, यह हमारी एकता और विश्वास का परिणाम है। इंद्रदेव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। गांव ने इस खुशी के मौके पर भोज का आयोजन भी किया। सभी ने मिलकर जश्न मनाया। बारिश से गांव के तालाब भर गए और खेतों को जीवन दान मिला और लोग फिर से खुशहाल हो गए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति और उसके तत्वों का सम्मान करना जरूरी है। साथ ही विश्वास और सामूहिक प्रयासों से
कठिन से कठिन समस्या का समाधान संभव